उन भड़काऊ भाषण को देखिए जो रात दिन कोसते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, मुल्ले काटने की बात करते हैं। उनकी तरफ जाकर बढ़िए। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सरकार पर, ऐसी प्रशासन पर, ऐसी सत्ता पर, ऐसी सत्ता पे बैठे हुए लोगों पर। दरिंदे हैं ये दरिंदे हैं। ये नोच नोच के खाना चाहते हैं मुसलमानों को। अब हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे हक के लिए बोल नहीं सकते, हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो हमारा वोट कैसा? हमारा वोट लेने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? आप खौफ पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के दिलों पर। आपको पता नहीं है हमारी तारीखें। आप मेरी तारीखें उलट कर देखिए। हम खौफ करने वाले लोगों में से नहीं है। एक जान ही तो है, ले लीजिए, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार दरगाह और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अभी कल की जो घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई है, जहां पर मस्जिद को, दरगाह को तोड़ दिया गया है। जिस तरह से सरकार लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है, कहीं ना कहीं ये भयावह है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उज़्मा परवीन। बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से कल जो घटना हुई है, जिसको एक हिंसा का रूप मीडिया में दिखाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उस हिंसा में 5 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है, जो लगातार मस्जिद, जो मदरसों को, दरगाहों को, खानकाहों को तोड़ा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है कि ये अवैध, इनको ध्वस्त कर देना चाहिए। जो 600, 700, 800 साल पुरानी मस्जिद हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। किस तरह देख रही हैं कल जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, और उसमें यही था कि जो वहाँ पर मस्जिद और जो मज़ार था उसको तोड़ दिया गया अवैध बताकर। किस तरह से देख रही हैं लगातार सब मस्जिद मदरसों को तोड़ा जा रहा है, सालों हजार सालों पुरानी मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है अवैध बताकर? देखिए 91 का एक्ट तो जानते ही हैं आप। जो एक्ट है उसके मुताबिक आज़ादी से पहले किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी चर्च को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। नंबर 1, संविधान नहीं मानते, इनको मानना ही नहीं है। और इनको क्या करना है? जानबूझकर हमारी मस्जिदों और मज़ारों को पर बुलडोज़र चलाना है। तो आप ये जो लफ्ज़ कहते हैं कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी, ठीक है आपने लिया, लेकिन ये कौन सी बात है कि आप छोटी छोटी जगहों पर भी बुलडोज़र चलवा रहे, मदरसे तुड़वा रहे, मस्जिदें तुड़वा रहे? ये बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़ें। ये बंद कीजिए। ये गुंडागर्दी है। ये जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं ना, इस गुंडागर्दी को बंद कीजिए। देश इससे नहीं चलता है। देश डराने से नहीं चलता है। देश मोहब्बत से चलता है। देश खौफ से नहीं चलता है। आप खौफ पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के दिलों पर। आपको पता नहीं है हमारी तारीखें। आप मेरी तारीखें उलट कर देखिए। हम खौफ करने वाले लोगों में से नहीं है। एक जान ही तो है, ले लीजिए, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। गलत नहीं होने देंगे। और जो संविधान में लिखा है कि अगर सन 47 से पहले की जो मस्जिद, मंदिर, कुछ भी है, वो तोड़ा नहीं जाएगा, ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तो आप किससे पूछ के वो मस्जिदें ध्वस्त कर रहे हैं? 500 साल पुरानी मस्जिदों को ध्वस्त कर रहे हैं, मदरसों को ध्वस्त कर रहे हैं, मज़ारों को ध्वस्त कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया आपको? आप होते कौन है? आपको बैठाला किसने है? आप ये जो सोचते हैं, आप धांधली करके बैठते हैं। आप ईवीएम में धांधली करते हैं। अगर आपको अपनी हैसियत पता करनी हो ना, तो बैलेट पेपर पर चुनाव कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। लेकिन इस तरफ देखा जा रहा है कि जहाँ लगातार टारगेट किया जा रहा है मस्जिद मदरसों को, लेकिन और भी जो पार्टियां हैं वो कुछ बोल नहीं रही हैं, समर्थन नहीं कर रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा गया, इमरान प्रतापगढ़ी सदन में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इसके अलावा खामोशी है। कल इतना सब बड़ा मामला हुआ है, मुसलमानों को ही कहा जा रहा है, उपद्रवी बताया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर NSA लगेगा। तो एक तरफा कार्रवाई तो हो रही है। देखिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का हक किसी को नहीं देना है। सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो मुसलमान भी तय कर लें कि मुसलमानों को करना क्या है। क्यों? हमारे लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। वोट हमारा चाहिए, बिल्कुल चाहिए सबको। क्यों चाहिए? हमारा वोट फालतू है क्या? जब हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे हक के लिए बोल नहीं सकते, हमारे लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो हमारा वोट कैसा? हमारा वोट लेने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? क्यों हम पिटते रहे, मार खाते रहे? हमारी महिलाएं, हमारी मस्जिदें मदरसे तोड़े जाएं, हमारी मज़ारें तोड़ी जाए, हमारी जगहों को ध्वस्त किया जाए, गरीबों की झोपड़ी ढा दी जाए, और हम वोट दें, हम तुम्हें वोट दें, हम तुम्हारे वोटर बैंक वोटर बन जाए? क्यों? किससे करें सवाल हम?
कौन लोग हैं वो जो हमारा वोट छीन के ले जाते हैं, जो हमसे कहते हैं, आगे वादे करते हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। आप बोलते हैं ठीक है, हम तो रोजगार पर हमेशा बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, चिकित्सा पे बात करते हैं, पर जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम किस चीज के लिए लड़ेंगे? हम किस चीज के लिए लड़ेंगे? पहले तो हमारी सुरक्षा है ना। आज मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में। कल भी उनके ऊपर लाठी चलाई गई, लाठी चार्ज किया बिल्कुल, गया। जिस तरह से नकाब वाली औरतों पर लाठी चलाई गई और हाथ पैर पकड़ के पुलिस वालों ने जिस तरह से बदतमीजी और जिस तरह से व्यवहार किया है ना, ये बहुत बेकार सुलूक है। ये ऐसा सुलूक है कि जानवर भी ऐसा सुलूक नहीं करते जिस तरह से प्रशासन कर रहा है, जिस तरह से सरकार कर रही है। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सरकार पर, ऐसी प्रशासन पर, ऐसी सत्ता पर, ऐसी सत्ता पे बैठे हुए लोगों पर। दरिंदे हैं ये दरिंदे हैं। ये नोच नोच के खाना चाहते हैं मुसलमानों को। और ये याद रखो, मुसलमान कोई बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, पर संविधान से लड़ेंगे। तुम्हारी तरह लाठी चला के नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी तरह तलवारें नहीं लगाएंगे, तुम्हारी तरह नहीं लड़ेंगे, संवैधानिक हक से लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अदालत ने भी हमको मायूस किया तो हमारा विश्वास जो है कहीं ना कहीं कानून पर से भी डगमगा जाएगा। इसलिए मैं अपनी अदालतों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा भरोसा बना रहने दीजिए, हमारा विश्वास बना रहने दीजिए। और देश मुसलमान और हिंदू, सिख और ईसाई से मिलकर बना है। ये किसी एक का देश नहीं है, ये सबका देश है, ये सर्व समाज का देश है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो देश की बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं, जो बड़े उलमा हैं, जो कौम के रहनुमा कहलाए जाते हैं, ये सब खामोश हैं। तो क्या नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से कोई नहीं है जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं? डर है सरकार का उनको? नहीं, डर नहीं है। अगर वो सही और जायज बात भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लगाते हैं। उन्होंने अभी एक नोटिस जारी करी है दिल्ली में कि कोई भी फलस्तीन के लिए अगर दुआ भी करेगा तो उसको भी दंड दिया जाएगा। अरे ये कैसी सरकार चला रहे हैं? अरे ये जालिम है। ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं मुसलमानों को, और मुसलमान बंधुआ मजदूर नहीं है। आज हक के लिए खड़े हैं अपने, और मुसलमानों को जो इतना नीचा और जलील दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आज से जो कुछ साल पहले दलितों को दिखाया था ना, वही आईना अगर हमको दिखाया ना, हम भी आईना डबल दिखा देंगे आपको और समझा देंगे कि हक लेना किसे कहते हैं। और ये इसे चेतावनी समझिए। और रही बात भड़काऊ भाषण की, अगर आपको ये लगेगा कि ये मेरा भड़काऊ भाषण है तो उन भड़काऊ भाषण को देखिए जो रात दिन कोसते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, मुल्ले काटने की बात करते हैं, उनकी तरफ जाकर बढ़िए। और अगर मेरी तरफ बढ़ने की ये कोशिश करी तो मैं ये कह देती हूँ, संविधान ने मुझे हक दिया है, आप कोई हकदार नहीं है। और संविधान आजाद है और देश आजाद है और भारत देश आजाद है। अब तो इसमें विधानसभा में भी ये लोग खुले तौर पर कहने लगे कि जो काशी और मथुरा का मामला है, कह रहे हैं कि मुसलमानों को पीछे हट जाना चाहिए वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा और कोर्ट का फैसला हमारे ही हक में आएगा। यानी अयोध्या के बाद, राम मंदिर के बाद अब डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। क्या देख रहे हैं? जो रिपोर्टें हैं वो जो भी दे रहे हैं हमें नहीं मतलब है, लेकिन हम भी अदालत का फैसला मानेंगे। लेकिन ये तो पहले से जज बन जाते हैं, ये सारे लोग जज बन जाते हैं, जज बनकर फैसला सुनाते हैं, सब कुछ मेरा है। लड़ाई अभी बाकी है, अभी परेशान ना हो। अभी हमें कानूनी लड़ाई लड़नी आती है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम हाथ पैरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपनी इज्जत से, अपनी आबरू से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करेगा तो जुल्म का जवाब करारा मिलेगा, और वो करारा जवाब बर्दाश्त नहीं कर आखिरी पाएंगे। सवाल होगा, जिस तरह से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद से खुले तौर पर देख सकते हैं, अब जो मस्जिद, मदरसा, जो मुसलमानों की खानकाह हैं, जो दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और असम से शुरुआत हुई, मदरसों को बंद किया गया, उत्तराखंड में लगातार अभी यूसीसी लागू हो गया। तो ये किस तरह से मुसलमानों को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से उनको ये सब चीज़ें जो है हैंडल करना चाहिए? देखिए, हम तो सबके साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय का, सिख हो, ईसाई, हम सबके साथ हैं। लेकिन अगर हमारे साथ गलत होगा तो आवाज़ तो भाई उठेगी, और हो रहा है, गलत होगा नहीं बल्कि हो रहा है। और इस बात का जवाब हम अदालत में भी चैलेंज करते हैं, हम कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जुल्म पे जुल्म करते जाइए और भाषण पे भाषण दिए जाइए, भड़काऊ भाषण दिए जाइए, तलवारें दिखाइए हमको और नारे लगाइए हमारे मुंह के सामने, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जुल्म सह लिया, जुल्म सहने का अब हम नहीं सह पाएंगे जुल्म, और जुल्म के लिए जवाब देना हमारा संविधान कहता है, और उसी अधिकार से हम जुल्म नहीं सहेंगे और जवाब देंगे।